स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, good evening. Women and the various aspects related to women are the most often discussed topics, not only from the general perspectives but also if you look from the UPSC perspective, this topic and the issues connected with the women's have always been relevant and at the same time from the examination point of view marks fetching as well. It unfortunate that the concerns related to women's are today, as I quoted, marks fetching, but this is a deep concern that the issues have been very much discussed but a more woman centric perspective have often lacked. आज देखेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की इम्पैक्ट वुमेन पे क्या रही। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ट्रू सेंस के अंदर शुरुआत होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मास प्रोडक्शन जब से स्टार्ट होने लगा वहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है और टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। बहुत सारे लोगों ने इनकी डिबेट और डिस्कशन की है इंडस्ट्रियलाइजेशन से वुमेन पे इम्पैक्ट क्या हुई। जहां तक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉजिटिव इम्पैक्ट्स वुमेन पे क्या रही। नए दायरे खोले, अपॉर्चुनिटीज आई, थॉट प्रोसेस चेंज हुए, आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स चेंज हुए, अपॉर्चुनिटीज मिली और कहीं ना कहीं वुमेन के अंदर, वुमेन एज अ सोशल ग्रुप, उनका एम्पावरमेंट भी हुआ और एटलीस्ट अगर एम्पावरमेंट नहीं तो इंडिया जैसी सोसाइटी के अंदर इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली विजिबल रहा। आज ये नेक्स्ट 5 से 10 मिनट में आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जहां पे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल दो इम्पैक्टिंग पॉजिटिवली, बट बहुत सारे पॉइंट्स जो हम पॉजिटिवली सोचते हैं वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो शायद उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं, एक लिमिटेशन बन गई वुमेन्स के लिए। तो टुडे इस डिस्कशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पहलू जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन से वुमेन ज्यादा डोमेस्टिकेटेड हो गई, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुई। सो beside the positives which have been frequently debated, this discussion is specifically concerned with how industrializations rather than empowering the women have been leading to subordination, humiliation and exploitations of women, not only in the Indian societies but throughout the world. Before starting the discussion, we have started our sociology batch from 27th. कल से ये बैच स्टार्ट होगा सोशियोलॉजी का। इनफैक्ट जब आप शायद लेक्चर देख रहे होंगे तो शायद उसी दिन से ये बैच स्टार्ट हुआ होगा। पूरा का पूरा एब्सोल्यूट टर्म के अंदर सिलेबस को सोशियोलॉजिकली कवर कराया जाएगा एट द फीस विच इज ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल इन दिस commercial world where the education has completely been commercialized। और उसी के साथ साथ फर्स्ट टाइम स्टडी IQ ने 2025 के लिए बैच स्टार्ट किया 2 years प्रोग्राम, जिसकी रिकॉर्डेड वीडियोस की एक्सेस आपको 3 years तक होगी। एंटायर मटेरियल इज इंक्लूडेड, हैंड रिटन नोट्स आर इंक्लूडेड एंड मोर देन 1500 hours of live sessions, mentorships, and these mentorship not only from the teachers but also from the bureaucrats, retired civil servants, जो आपको एक कंटेंट ही नहीं देंगे, एक नजरिया और पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे जो शायद बहुत अहम है एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच एज यूपीएससी इज कंसर्न्ड। तो देर करने से शायद देर ही हो जाएगी। दिस इज राइट टाइम। अगर 2 साल आपके पास है और अभी आपने अर्ली बर्ड के जैसे स्टार्ट की है तैयारी, तो join us and really feel the difference. We do not coach, we mentor at Study IQ. So let's start the discussion. What has been the impact? मैंने broadly कुछ impacts लिखी है. I'll explain it one by one. One of the impact of industrialization as far as the woman is concerned has been that industrialization helped in establishing the role of housewife. होता ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो काम था वो घर के अंदर ही किया जाता था, जो प्रोड्यूस था, जो प्रोडक्शन था, जो आइटम्स थे वो घर के अंदर बनाए जाते थे। तो जहां पे हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन का डिस्टिंक्शन है सच नहीं रहा। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, फैक्ट्री स्टार्टेड गेटिंग सेटअप, urban towns and cities rose,
which largely led to what? Shift in work from home to factories. और जैसे ये वर्क शिफ्ट हुआ, वो जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर था, जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर था, वो एग्रेसिव हो गया और ये माना जाने लगा कि वुमेन शुड लार्जली बी गोइंग फॉर डोमेस्टिक वर्क्स एंड द मेन हु वुड लार्जली बी टेकिंग अप ऑक्यूपेशंस एंड डूइंग द वर्क आउटसाइड द होम। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से रूट इसकी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन साथ साथ में ये हाउसवाइफ जैसे टेंडेंसीज या हाउसवाइफ जैसे रोल्स भी इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन से बने, बिकॉज उससे पहले एक जो वुमेन थी वो मां का रोल भी अदा कर रही थी और एट द सेम टाइम वो इकोनॉमिक फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही थी बिना कोई डिमार्केशंस के, बिना कोई डिस्टिंक्शंस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप ऐसी एनालिसिस लिख नहीं पाते हो बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि आप तैयारी कर रहे हो तो एक लिमिटेड किताब पढ़ सकते हो। तो डू राइट के इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाउसवाइफ, द रोल ऑफ हाउसवाइफ इज द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वैसे ही अगर और देखें हम, ऐसा माना गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जब वुमेन बाहर जाके काम करने लगेगी तो पेट्रियार्कल स्टैंड्स, पेट्रियार्कल आइडियोलॉजीज वीक पड़ जाएगी सोसाइटी के अंदर। बट रियलिटी में हुआ ये कि पेट्रियार्की जो पहले प्राइवेट स्पीयर में थी, क्योंकि वुमेन्स वहीं पे रेस्ट्रिक्टेड थी, घर पे ही रेस्ट्रिक्टेड थी, जैसे ही घर से वो बाहर फैक्ट्रीज में पार्टिसिपेट करने लगी, नाउ शी बिकेम विक्टिम ऑफ डबल पेट्रियार्की। घर में भी वो पेट्रियार्कल नोशंस की शिकार होती थी, वेयर शी वाज एक्सपेक्टेड टू डू द हाउस होल्ड वर्क, और बाहर जब जाने लगी तो शी ऑल्सो बिकेम विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की इन द पब्लिक स्पीयर्स। सो द होराइजन्स ऑफ पेट्रियार्की एक्चुअली एक्सपैंडेड विद द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो आज तक आप सोचते आए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पेट्रियार्की वीक हुई, लेकिन साथ ही साथ में कहीं ना कहीं एक डिफरेंट नजरिए से देखा जाए तो पेट्रियार्की की जो होराइजन्स है, स्कोप है, वो एक्सपैंड भी हुआ। अब वो वर्क लेवल पे वेज डिफरेंशिएशंस फेस कर रही थी, सेक्सुअल हरासमेंट्स फेस कर रही थी, ग्लास सीलिंग जैसे कॉन्सेप्ट जहां पे लिमिटेड प्रमोशंस होने लगे, एक दायरे के बाद में प्रमोशंस नहीं होते थे, इन सारी चीजों का भी शिकार होने लगी वुमेन्स। इससे आगे बढ़े, वीकेंड द वुमेन्स मूवमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कहीं ना कहीं कुछ पीस मिल बैंडेड रिफॉर्म्स किए, जिसके बेसिस पे ये एग्रेसिवली प्रोपेगेट किया गया कि देखो आज वुमेन्स तो बाहर जाके काम कर रही है, और इसके कारण एक मेंटालिटी ऐसे क्रिएट कर दी गई कि वुमेन्स आर एक्चुअली एम्पावर्ड इन दी सोसाइटी। इकोनॉमिक सर्वे 2015 एंड 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट वो बोलता है कि कैसे 9 क्राइटेरियाज के ऊपर उसने वुमेन एम्पावरमेंट को प्रूव करके बता दिया, जबकि रियलिटी में देखे तो आज भी हमारी वुमेन्स इंडिया के अंदर इज एक्चुअली becoming the victim of more exploitative practices. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कुछ by opening up certain aspects for the participation of women, it actually weakened down the women's movement. A very beautiful analysis. कभी क्वेश्चंस आए इंडियन सोसाइटी या फिर आपका ग्रेजुएशन है तो वहां पे, या फिर कोई ऐसे थीसिस या सोशियोलॉजी का पेपर हो, डू राइट दिस अप कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कुछ चीजें बेहतर करके ये माहौल बना दिया कि वुमेन एम्पावर्ड हो गई, सक्षम हो गई, जिसके कारण वुमेन्स मूवमेंट जो थे अब वीक पड़ने लगे यहां पे। सो दिस वेरी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट। एक पिंकिफिकेशन जैसा नोशन भी डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वुमेन को काम के अंदर अलाउ तो किया, पब्लिक स्पीयर्स के अंदर, जॉब्स के अंदर, लेकिन अब जॉब्स का डिफरेंशिएशन या कंपार्टमेंटलाइजेशन होने लगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसा? कुछ जॉब्स थे जो हाईली पेड थे, प्राइमरी जॉब्स, और कुछ जॉब्स थे जो लोली पेड है, सेकेंडरी जॉब्स। ये देखा गया कि वुमेन सेकेंडरी जॉब्स के अंदर ज्यादा डोमिनेटेड है। इंडिया का ही फैक्ट ले लो, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स वेयर वी आर सीइंग द डेवलपमेंट एंड द राइज ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वैसे ही पिंकिफिकेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि कुछ जॉब्स वुमेन स्पेसिफिक बना दिए गए, पिंक कॉलर बना दिए गए, मतलब दोज जॉब्स विच आर ओनली मेंट फॉर वुमेन्स, कि वो वुमेन स्पेसिफिक जॉब्स है। जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग के जॉब्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज आप देखो, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर टीचर्स देखो, ये ज्यादातर वुमेन स्पेसिफिक जॉब का कन्नोटेशन अटैच कर दिया गया, और इसके कारण वुमेन्स मेजरली इन्हीं टाइप के जॉब्स में पार्टिसिपेट करती है जो सेकेंडरी जॉब्स है, जिनके अंदर एक लिमिटेड ऑप्शंस है प्रमोशंस के, लिमिटेड वेजेस है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मोर इनफॉर्मल इन नेचर है। तो बाहर से देखने लगा कि वुमेन्स बाहर जाके पैसा कमा रही है, लेकिन वो जो पैसा कमा रही थी उसकी एबिलिटी से कम था, और इसी के कारण इंडिया में हाई
अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड वुमेन रहता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पिंकिफिकेशंस एज हाईलाइटेड बाय स्कॉलर्स सच एज रोजमैरी, करुणा अहमद एंड अदर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू कैन डेफिनेटली पुट दिस एज अ नोबल पॉइंट इन योर आंसर. इससे आगे बढ़े तो ड्यूअल बर्डन. ड्यूअल बर्डन का मतलब है कि वुमेन्स को जॉब के लिए तो अलाउ किया गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जो कहीं ना कहीं वुमेन्स को आज अलाउ करती है, लेकिन साथ ही साथ में जो हमारे पेट्रियार्कल नोशंस थे, जो कल्चर थे, वो लैग रह गई. सो टेक्नोलॉजी चेंज्ड एट अ फास्टर लेवल बट आवर आइडियोलॉजीज एंड बिलीफ सिस्टम डिड नॉट चेंज एट दैट लेवल. तो एक लैग आ गया दोनों में. तो इसके कारण क्या हुआ कि आज भी हम वुमेन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर का काम करेगी वन शी हैज फिनिश्ड द जॉब. तो ड्यूअल बर्डन क्रिएट होने लगा वेयर द वुमेन्स अर्लियर वाज रेस्ट्रिक्टेड इन ओनली टू डोमेस्टिक स्पीयर्स, बट एट द सेम टाइम द लेवल ऑफ स्ट्रेस, द लेवल ऑफ एंजाइटी और overburdened did not exist. Now woman is expected to work in the public sphere, but at the same time she is also expected to do the job back end, घर पे. हाँ, ये भी है कि आज जो हस्बैंड है, ब्रदर है या फादर है, वो भी करते हैं काम, लेकिन एक चीज देखोगे तो ये लोग शौकियाना वीकेंड पे करते हैं. बहुत रेयरली ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बाहर जितना बड़ा है, मेन का स्पीयर्स का पार्टिसिपेशन उतना ही अपने घर में बड़ा है. नो, दिस इज कॉल्ड एज लैग्ड अडेप्टेशन. घेरसूनी का कॉन्सेप्ट था. सो दिस इज अ ब्रॉड इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो बनाने का इसलिए सोचा बिकॉज पॉजिटिव इंपैक्ट्स हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमने कभी एक अलग तरीके से सोचने की कोशिश नहीं की कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से वुमेन के अंदर चेंज भी हो गई है. तो एक सिंपल टर्म से बोलूं तो the industrialization has converted the chains of iron to chains of gold, where the women have started enjoying those chains. Women आज काम करने तो जा रही है, लेकिन उस काम में वेज डिफरेंशिएशंस है, डिस्क्रिमिनेशंस है, हरासमेंट्स, एक्सप्लॉयटेशंस, बोथ फिजिकल, सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल एज वेल. इन सब के कारण उन आज भी बेड़ियों में ही है वुमेन, लेकिन वो बेड़ियां सोने की होने के कारण शायद वो जो स्ट्रेस है, वो जो एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज है, वो शायद हमें कम दिखाई देती है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नो डाउट डिड चेंज द इमेज ऑफ वुमेन्स and improved the positions of women throughout the world, but this very industrializations to a greater extent has been also responsible for creating a false narration in the world that industrialization is a boon or an anecdote to tackle the women harassment, subordinations and exploitations. I hope you enjoyed this video, and this video has helped you to develop certain more better broad-based and in-depth analysis. So do join our batch as far as socio and GS in order to really have such a classical in-depth analysis in the most easiest terms. Thank you so much. Have a nice day. Happy studying. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.